राजेंद्र राठौड़ और जो बीजेपी की प्रभारी हैं राधा मोहन अग्रवाल, उनका जो मामला है वो अभी शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में करणी सेना अलवर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना, वो तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि जो प्रभारी यहां से आए हैं दूसरे प्रदेश के, वो यहां आकर राजेंद्र राठौड़ के बारे में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो माफी मांगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी के जो आलाकमान है उनको कहा है कि उनको हटाया जाए और उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हम राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उसमें प्रतिनिधित्व देने की ज्यादा से ज्यादा मांग करी है। उन्होंने कहा है कि राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वीके सिंह तंवर हो, इन सभी को किस तरीके से पार्टी हाशिए पर बिठा रही है। और इन सब मुद्दों को लेकर अलवर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, देखिए आप। भी नेता है वो क्या जाति की राजनीति करते हैं? क्या आपके प्रभारी इसलिए बनाए जाते हैं कि वो जाति की राजनीति करें? क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अदर स्टेट का व्यक्ति यहाँ राजस्थान में आके किसी पर्टिकुलर जाति बिरादरी के नेता को बेइज्जत करने का क्या उनकी मानसिकता है? तो मैं फिर जाति की राजनीति करने आया हूँ। तो आप इन 6 जो विधानसभा में चुनाव होने हैं, कितने टिकट मांगते हैं आप राजपूत समाज से? मैं श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राजपूत जाति के लिए काम करता हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एजेंट नहीं हूँ, पहली बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कितनी सीट हमें देगी वो तय करे उपचुनाव से पहले। दूसरी बात, तीसरी बात, राजेंद्र जी राठौड़ के लिए जो अपशब्द यूज किए गए उनके लिए बाकायदा प्रभारी माफी मांगे और प्रभारी को यहां से हटाया जाए। चौथी बात, जो उनका हक था, जो राजस्थान के नेताओं का हक था, जो किसी जाति बिरादरी में बांध के नहीं बोल रहा, चाहे वो राजेंद्र जी राठौड़ हो, चाहे सतीश जी पूनिया हो, चाहे अलका गुर्जर हो, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता हो जो राज्यसभा में जाने के लिए अधिकृत थे, उनको क्यों नहीं भेजा गया? मैं पूछना चाह रहा हूँ। इन चैनलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के आला जो भी नेता विराजमान है दिल्ली में, क्यों हम पे ऐसे लोग थोपे जाते हैं जो न तो हमारे हित की बात करते हैं, न हमारे राज्य की बात कर पाते। वो अपने राज्य की बात अपने राज्य में नहीं कर पा रहे, वो हमारे राज्य की और हमारे हितों की बात राज्यसभा में कैसे रखेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। और कब तक राजपूत समाज को हाशिए पे रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी? सबसे पहले जनरल वीके सिंह जी की टिकट काटी। मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या गलती करी उन्होंने? क्या अपने समर्पण में उनकी कोई कमी थी? उनके समर्पण में, भारतीय जनता पार्टी के काम के प्रति काम में क्या कमी थी? एक जनरल रहा आदमी, इस भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा आज तक के सबसे ज्यादा वोट लेके एमपी के चुनाव में जो जीत के गया, 8.5 लाख वोट लेके, जो खुद मोदी जी नहीं जीत पाए, उनका टिकट क्यों काटा गया? क्यों रमन सिंह जी को हाशिए पे डाल दिया? क्या क्यों नरेंद्र सिंह तोमर को एक मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप देके केवल एमएलए बना के बिठा दिया गया?